हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। दिन दुगुना और रात चौगुना मेहनत करिए और तरक्की अपने लाइफ में करते रहिए। मेरा ऊपर वाला से यही कामना है कि आप हमेशा अपने लाइफ में अच्छा काम करें और सक्सेस हों। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग एक समान चाल, क्योंकि हम इसके पहले वाले क्लास में चाल के प्रकार को अच्छे से समझा दिया था। चाल से जितना ऑब्जेक्ट आता है वो सब बता दिया था। अब देखिए, एक समान चाल को बहुत विस्तार से समझेंगे लोग, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे लोग। देखिए यहाँ पे पहले ये जानते हैं एक समान चाल का डिफिनेशन होता क्या है। यदि कोई पिंड समान समयांतर में समान दूरी तय करे, ये पहले इसको समझिए। अगर ये कोई भी पिंड है, जैसे मान ली यहाँ से जाने तक, यहाँ से गया 5 सेकेंड लगा, और यहाँ से दूरी तक गया 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 10 सेकेंड लगा, और यहाँ से फिर 6, फिर यहाँ से आया, मतलब ऐसे समान चलेगा ना। इसको अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे बहुत अच्छा तरीका से, बस अभी ऐसे समझा दिया आपको, ठीक है ना। चाहे समयांतर बहुत छोटा ही हो, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड, उससे भी कम हो, कोई दिक्कत ना। यदि संपूर्ण गति के दौरान किसी कण की चाल समान रहती है, हमेशा गति कर रहा है, उसका समय भी बराबर लग रहा है, और हमेशा गति जितना आगे गति कर रहा है, जितना दूरी तय कर रहा है वो भी अगर बराबर रह रहा है, तो एक समान चाल होता है, ठीक है ना। एक बार और, कोई भी चीज़ चल रहा है, यहाँ से आया यहाँ तक, समय अगर टुकड़ा टुकड़ा करके देखा जाए, ये यहाँ पे जितना सेकेंड टाइम लगा उतना यहाँ पे दूरी तय किया, फिर यहाँ पे टाइम लगा उतना दूरी तय किया, तो उसको बोलेंगे एक समान चाल। चलिए इसका उदाहरण से खूब अच्छा तरीका से समझते हैं लोग। इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे ये मीटर बताएगा और ये क्या बताएगा, उसका सेकेंड बताएगा, ठीक है ना। इसका हो गया ये स्थिति x, और यहाँ पे समय यानी कि टाइम, ठीक है ना। अब चलिए, ये मीटर में टाइम, मीटर में जो उसका दूरी है मीटर में देखा जाएगा, और समय सेकेंड में देखा जा रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको आराम से समझिए आप। चलिए, मान लिए वो 0 सेकेंड से स्टार्ट किया और 1 सेकेंड यहाँ पे आया, ठीक है ना। 0 मानिए यहाँ पे चाल उसका भी मीटर में दूरी 0 है, ठीक है। और जब 1 सेकेंड पे आया तब 5 मीटर चला, यानी 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। फिर 1 से 2 पर आया तो 10 मीटर चल रहा है। फिर 2 से 3 पर आया तो 15 मीटर चल रहा है। 3 से 4 पर आया तो 20 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 सेकेंड बढ़ा 5 चल दिया, 1 से फिर 2 हुआ, 1 सेकेंड में 5 चला, फिर 1 और सेकेंड में 5 चला, और 1 और सेकेंड में 5 चला, यानी हर एक सेकेंड में 5 मीटर वो आदमी चल रहा है। तो इसको बोलेंगे ये कैसा चाल है, एक समान चाल है। कैसा चाल है, एक समान चाल है। क्या ये बात आपको समझ आया। एक समान चाल कहने का मतलब, अर्थात वो जो व्यक्ति है, बंदा है, 5 मीटर हर एक सेकेंड में चल रहा है। 5 मीटर हर एक सेकेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हर एक सेकेंड में चल रहा है। तो कैसा चाल हो गया ये हो गया एक समान चाल। बात समझ आया। वहीं रहता यहाँ पे 5 के बाद 7 ले लेता, कभी 3, तो वो बोलते हैं असमान चाल, जबकि वो आगे वाले टॉपिक में करेंगे लोग। अभी देखिए, एक समान चाल यानी उसका चाल हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा दूरी बराबर तय करेगा बराबर समय में। बात समझ आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक लगाइए, परिवर्ती चाल या असमान चाल। चलिए, अब दूसरा आता है असमान चाल, या उसी को परिवर्ती चाल भी कहते हैं, जो बदलता रहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, यदि कोई कण समान दूरी अलग अलग समय अंतरालों में तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि कण की चाल परिवर्तित होती है तो चाल असमान चाल कहलाती है। एक बार और समझ लीजिए, कोई भी दूरी है, सामान्य दूरी मान लीजिए अलग अलग समय अंतराल में तय करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बस ऐसे अभी समझिए। अलग अलग समय अंतरालों में करता है तो वो क्या होगा, असमान चाल कहलाएगा। उसमें दूरी छोटा भी चलेगा, लेकिन इसमें छोटा आएगा तो मत डाउट करिएगा कि छोटा आ गया तो असमान चाल नहीं है। दूरी कितना भी छोटा उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पे 5 सेकेंड लिया तो यहाँ पे 2 सेकेंड में चल दिया, कभी 10 सेकेंड में चल दिया, तो ये असमान चाल है। ऐसे थोड़े होता है जी। अब चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छा से, जैसे इसके पहले वाले समझा लो। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे इसमें 2 को एग्जाम्पल देंगे बस पूरा डाउट क्लियर। केस 1 में देखिए, केस 1 में जैसे मान लिए, फिर यहाँ पे ये आपका मीटर
और ये आपका सेकेंड में मापा जाएगा, ठीक है। और ये वस्तु की स्थिति x मान लिए और यहाँ पे ये टाइम मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक तरह में समझ आएगा। यहाँ पे मान लिए ये 0 सेकेंड 0, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर चला 3 सेकेंड लगा दिया। उसके बाद 15 मीटर चला, अब की लगा दिया 7 सेकेंड हो गया। उसके बाद 15 के बाद 20 मीटर चला, उसके बाद 18 सेकेंड लगा दिया। उसके बाद 25 मिनट चला और वहाँ पे 25 सेकेंड लगा दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 चला, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकेंड ले लिया 5 चलने के लिए। यहाँ पे कितना 4 सेकेंड ले लिया 5 चलने के लिए। यहाँ पे कितना 11 सेकेंड ले लिया 5 चलने के लिए। और यहाँ पे फिर 7 सेकेंड ले लिया 5 चलने के लिए। यानी ये असमान चाल हो गया, क्योंकि ये समान दूरी तय कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन असमान समय अंतराल में कर रहा है, ठीक है ना। बात समझे, समान दूरी 5, 10, 15 समान 5-5 मीटर चल रहा है, ठीक है, लेकिन समय इसका अलग अलग है, तो ये असमान चाल हो गया। अब केस दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। केस 2 को से आपको पूरा अच्छा समझ आएगा। केस 1 था, केस 2 देखिए। इसमें मान लिए फिर यहाँ पे ये मीटर में और ये सेकेंड में वस्तु की स्थिति x और समय t, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब मान ली यहाँ पे ये देखिए, ये 0 से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, एक और बढ़ा देगा, जितना मन करो उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 था, ठीक है, 0 पे 0 था। यहाँ पे 5 हुआ, 7 हुआ, 15 हुआ, 23 हुआ। अभी क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है देखिए। यहाँ पे पहले तो 1 सेकेंड में 5 चला, ठीक है। दूसरी का सेकेंड में 2 चला, तीसरी का सेकेंड में 8 चला, और फिर यहाँ पे चौथा सेकेंड में भी 8 चला, डबल 8 आया। तो ये इसके बाद अगर देखा जाएगा ना, इसको मान लिए, इसको डाउट आप लोग आ जाइएगा लो, ठीक है। इसको मान लिया हम 24, ठीक है। देखिए पहला सेकेंड में कितना चला, यहाँ पे पहला सेकेंड में कितना चला 5, दूसरा सेकेंड में कितना चला 7, तीसरा सेकेंड में मैंने 7 गया तो 2 मीटर यहाँ पे बढ़ गया। तीसरी का सेकेंड में कितना बढ़ गया 8, और चौथा सेकेंड में 9 बढ़ गया। तो ये बात है, ये भी तो असमान चालू है। समय सही है, समय ठीक चल रहा है, लेकिन दूरी अब किसका गड़बड़ा गया। कभी 5 बढ़ गया, कभी 2 चल रहा है, कभी एक बार में 8 चल गया, उसके बाद कभी 9 चल गया। तो ये हो गया समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी, ठीक है। समान समय अंतराल में असमान दूरी। तो आज के क्लास का आप लोग को सबसे अच्छा बात क्या लगा, उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लोग। आपके एक कमेंट से बहुत हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप इसके अगले वाले क्लास में 2 और चाल बच गया, औसत चाल और उसका तात्क्षणिक चाल, इसको कवर कर लिया जाएगा। तब तक ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई लिखाई पूरा बढ़िया से ध्यान लगा करके करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।